नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन थार नगरी में। आज हम बात करेंगे बेरोजगार को युवाओं के लिए जो कि काफ़ी समय से परेशान हैं क्योंकि पिछले महीने की इंटर्नशिप जो आपने की है वो अटेंडेंस अभी तक नहीं चढ़ाई है। उस विषय के बारे में आज बात करेंगे। पूरे पूरे विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बेरोजगारी भत्ते के लिए जो कि अप्रैल माह के अटेंडेंस कैसे भरे जाएँ और EEMS 2.0 नया पोर्टल शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। यदि आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में ही आप बेरोजगार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए पूरी विस्तृत नई अपडेट के साथ हमेशा जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, साथ ही आपको समय समय पर नई अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ जो कि काफ़ी युवाओं के लिए ये समस्या बन चुकी है क्योंकि मार्च महीने की इंटर्नशिप जो कि अटेंडेंस है वो अपलोड कर दी गई है और अप्रैल माह की अटेंडेंस अभी तक अपडेट नहीं हुई है क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई किसी को जानकारी नहीं है। इस पूरी जानकारी आपको देने के लिए हम ये वीडियो बनाए गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो कि अभी एक राजस्थान सरकार द्वारा नया पोर्टल, पहले EEMS 1.0 था जो कि वो बेरोजगार युवाओं के लिए जब भी भत्ता शुरू किया था वहां से लेके आज तक वही चला आ रहा था। अभी राजस्थान सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर 2.0 नया पोर्टल शुरू किया गया है क्योंकि इसके अंदर फर्जीवाड़े धांधले की रोकने के लिए ही इसी को लाया गया है ताकि फर्जीवाड़ा से बचे जा सके। इसलिए आपको इस वीडियो के अंदर अप्रैल माह की अटेंडेंस कैसे भरी जाएगी, कैसे पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही है, उसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि EEMS 2.0 का विमोचन किया गया है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा एम्प्लॉयड एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 है। इसके अंदर राजस्थान सरकार के CM जो कि भजनलाल शर्मा का फोटो भी साथ में दिया गया है। इसमें कर्नल राजेंद्र सिंह राठौड़ और के विश्नोई तीनों का दिया गया है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि बेरोजगार भत्ताओं के भत्ते के लिए ही जो कि पोर्टल बना हुआ है उस पर काम शुरू हो चुका है और अंतिम चरण के अंदर है। इसीलिए आप घबराए नहीं, पूरे वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी विस्तृत दी जाएगी। अप्रैल माह की अटेंडेंस अभी तक क्यों नहीं भरी गई है, कब तक भरी जाएगी, कैसे भरी जाएगी, पूरी पूरी विस्तृत आपको जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें। आगे बात करते हैं जो कि बेरोजगार भत्तों के लिए एक विशेष ध्यान देने की बात है क्योंकि यह पोर्टल मतलब शुरू होने जा रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। इसमें अंदर उपस्थिति की अपलोड को लेकर पूरी तरह ऑनलाइन तरह की होगी। अभी समस्या चल रही है जो कि एसएस माध्यम की अपलोड होगी। आगे चल रहे हैं जो कि अप्रैल माह की उपस्थिति के संबंध में आपके द्वारा जानकारी चाहिए है। इस संबंध में पूरी पूरी इसके अंदर ये बात कही गई है कि अभी तक अप्रैल माह की क्यों नहीं अटेंडेंस भरी गई है, इसी पोर्टल कहाँ तक शुरू हुआ है, कहाँ तक अभी प्रोसेस में है, आगे पूरे एक विस्तृत बात करते हैं। अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि बेरोजगारों के लिए जो कार्यालय है वहीं से ही जारी हुआ है, उसके अंदर बात की गई है। इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको मैं बात कर सुनाता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत आपके अधीन जो भी कार्यालयों में इंटर्नशिप कर रहे हैं बेरोजगारी युवाओं के लाभ अप्रैल माह, कौन सी माह की, अप्रैल माह की उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करे जाने के संबंध में आपके विषय की जानकारी दी गई जो कि अपन भी इस बात पर ही बात कर रहे हैं। रोजगार विभाग के पोर्टल EEMS को अपलोड करने के लिए नया वर्जन EEMS 2.0 विकसित किए जाने के संबंध में ये प्रोसेस शुरू किया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजनाओं का क्रियान्वयन रोजगार विभाग के निर्देशानुसार जिला रोजगार कार्यालयों के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि इस योजना का क्रियान्वयन जनवरी 2022 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2022 से किया जा रहा है, जिसके अंदर बेरोजगार भत्ता लाभार्थी अपने नजदीकी कार्यालयों के प्रति दिवस घंटों की इंटर्नशिप कर रहे हैं, मासिक उपस्थिति EEMS पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसके अनुसार उनको रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। ये तो होगी पहले की बात। मतलब इतने दिनों से जो कि मार्च महीने से पहले अपने अपलोड कैसे करते थे, कि कहाँ पर अपने इंटर्नशिप करते थे, कौन से पोर्टल पर अपलोड करते थे। अब बात आएगी अप्रैल माह की। अप्रैल माह के अंदर क्या नया सुधार किया गया है, ना क्या नवाचार किया गया है, अब कैसे भरा जाएगा, उसके बारे में पूरी विस्तृत बात की गई। रोजगार विभाग द्वारा योजना के सफल, सुगम, पारदर्शी संचालन ये तो पूर्व में संचालित जो कि EMSS पोर्टल को विकसित कर EEMS 2.0 बनाया गया है, इसकी जगह अब यह पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर अंतिम समय में अब कार्य चल रहा है जो कि पूरे पूरे साफ शब्दों में अंदर लिखा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है। रोजगार विभाग द्वारा ये बनाया गया है। इस विषय से अनुरोध है कि संबंधित को निर्देशित करने का श्रम कराएं कि आपके अधीन जो भी कार्यालय मतलब आंगनबाड़ी के अंदर है, कृषि प्रवेशक कार्यालय है, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है, जहां भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता लाभार्थियों को अप्रैल माह की उपस्थिति प्रमाण पत्र EEMS 2 पूर्णतः कार्यशील होने के पश्चात ही मई के अंत तक अपलोड कर दिया जा सकता है। मतलब साफ शब्दों में ये बात कही गई है कि आप जहां भी इंटर्नशिप कर रहे हैं वो इंटर्नशिप को जारी रखें, इंटर्नशिप को बीच में छोड़े नहीं। छोड़े तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा, फिर आपका दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, आधा अधूरा छोड़ा हुआ भत्ता वापस आपको नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आप कृपया करके इंटर्नशिप को जारी रखें, आप कंटिन्यूज इंटर्नशिप करते रहें। अप्रैल माह की उपस्थिति के बारे में आप घबराए नहीं क्योंकि जब भी ये पोर्टल EEMS 2.0 पूर्णतया कार्यशील होने के पश्चात आपको मई माह
या जून के प्रथम सप्ताह तक आपको अपलोड किया जा सकता है। इसके लिए आप घबराएं नहीं, मई के अंत तक ही अपलोड हो जाएगी। ये इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़े, इसलिए अप्रैल माह की उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की आशंका उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं। आपको अप्रैल माह की इंटर्नशिप मई के अंत तक आपको EEMS पोर्टल पर ही पूर्णतया पूरी कार्यशील होने के पश्चात ही आपको वहां पर अपलोड करनी जाएगी। इसलिए घबराए नहीं, आप इंटर्नशिप कंटिन्यू रखें। यदि आपने बीच में छोड़ दी जाएगी तो आपको पता नहीं मिलेगा, पता दोबारा भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये हो गई है। फिर बात आती है कि यदि आप कर रहे हो स्कूलों के अंदर आपका चल रहा है और साथ में ही छुट्टियां हो गई हैं, तो आप कैसे करें, उसके लिए भी आपको समाधान इस वीडियो के अंदर बताया गया है। अप्रैल माह की, वो भी अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की बात कर रहा है। इसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि एक जिला टोंक है, वहां पर किसी ने एप्लीकेशन लगाई थी कि रोजगार विजय के EMS2 पोर्टल पर SSO अपलोड कराने के अपडेट कराने के बाबत में ये विषय जारी किया गया था। उपरोक्त इश्यू के अंतर्गत रोजगार विभाग राजस्थान सरकार ने पुराने पोर्टल EMS की 1 की जगह 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आपको विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालय में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र भविष्य में आपकी SSO ID में अपलोड की जाएगी। मतलब सीधे सीधे ये भी यही बात कर रहा है कि अप्रैल माह की जो भी उपस्थिति है उसको आप मई के अंत तक आप अपलोड कर सकेंगे, बीच में नहीं छोड़े। बीच में छोड़े तो आपका पता रद्द हो जाएगा, जिसके तहत SSO ID को EEMS 2.0 के साथ मर्ज की जाएगी। जो भी पहले ID थी आपकी SSO ID, उसको EEMS 2.0 पोर्टल बनेगा नया, उस पोर्टल के साथ मर्ज की जाएगी, जिसका उद्देश्य यही होगा कि योजना में पारदर्शिता बनाना, पारदर्शिता और फर्जी उपस्थिति, पारदर्शिता बनाना और फर्जी उपस्थिति अपलोड करना रोकना होगा। यही इसके मान उद्देश्य है इस पोर्टल को बनाने का। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप फर्जी तरीके से भत्ता उठा रहे हो और वहां जाकर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, घर बैठे ही उठा रहे हो, इन सभी को पूरी तरह से बंद करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप उपस्थिति नहीं करोगे तो वहां जाके तो आपकी इंटर्नशिप नहीं मानी जाएगी, इंटर्नशिप ही नहीं मानी जाएगी तो आपका भत्ता आपको नहीं मिलेगा, कार्यालय द्वारा जारी भी नहीं किया जाएगा। इसीलिए विशेष करके ध्यान रखा जाएगा कि आपको उपस्थिति बहुत जरूरी है। बेरोजगारी भत्ता अपडेट करने के सभी कैंडिडेट ध्यान दें कि इसके अंदर नया पोर्टल आएगा जो कि EMS 2.0 जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं सभी कैंडिडेट ध्यान दें। कुछ ही दिनों में आपका ये पोर्टल शुरू होने जा रहा है, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है, ये विशेष ध्यान रखें। आज की अपडेट यही है कि अप्रैल माह की उपस्थिति अभी तक नहीं शुरू हुई है। जब भी EMS 2.0 पोर्टल शुरू होगा, जिसमें उपस्थिति अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और उपस्थिति देने वाले अधिकारी की SSO ID के माध्यम से होगी। अब ये बात पूरे वीडियो के अंदर ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी पहले आप अपने खुद की SSO ID से उपस्थिति अटेंडेंस जो भी होता था उसको अपलोड करते थे, अब इस EEMS 2.0 पोर्टल के अंदर, इस पोर्टल के अंदर यह एक नया फीचर जोड़ा गया है। इसके अंदर यह साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस भी अधिकारी या स्कूल के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आंगनबाड़ी हो, जहाँ भी हो, वहाँ का अधिकारी होगा, उसकी SSO से ही अपलोड की जाएगी। ये विशेष ध्यान देने की योग्य बातें हैं जो कि आपको विशेष पूरे वीडियो के अंदर नहीं बताए गए, यहाँ बताए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेरोजगार युवाओं जो भी समय समय की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें, तो आपको समय समय पर उपस्थित कर दिया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब खुद नहीं अपलोड कर सकते हैं अधिकारी की SSO से ही जो अपलोड की जाएगी, जिससे ये पारदर्शिता होगी और फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। अप्रैल माह की उपस्थिति में आप सभी जानकारी चाहिए, इस संबंध में ध्यान दें कि शीघ्र ही पोर्टल प्रारंभ होगा। नई प्रक्रिया अपनाने में कुछ समय लगेगा, आप निरंतर इंटर्नशिप करते रहें, आपकी देरी हो स्वीकार की जाएगी। जब भी आप भी ऐसा नहीं माने कि जून आ गया और अप्रैल माह की अटेंडेंस अभी तक अपलोड नहीं की गई है, ऐसे आप घबराए नहीं, क्योंकि आप निरंतर इंटर्नशिप करते रहें। जब भी पोर्टल ये शुरू होगा उस पोर्टल के अंदर आपकी उपस्थिति अटेंडेंस अपलोड कर दी जाएगी, जो कि वो भी अब खुद उसके अधिकारी के रूप में ही SSO ID के माध्यम से की जाएगी। इसलिए आप घबराए नहीं। आगे बात करते हैं, जो कि पूरे वीडियो के अंदर यही बात बताया गया है कि जो भी अब अप्रैल माह की होगी इंटर्नशिप, उसको अधिकारी की SSO ID पर ही अपलोड किया जाएगा, न कि आपकी खुद की अपलोड SSO ID पर। पूरा ध्यान दें। आगे बात करते हैं, जो कि अभी तक पूरी लेटेस्ट अपडेट यही है कि अप्रैल माह की अटेंडेंस अभी तक अपलोड होने के बारे में कोई अधिकारी सूचना नहीं है। यह इतनी सूचना है जो आपको मैंने बताई है, इसके अलावा आप कहीं भ्रमित नहीं हुए। आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से सटीक और सही जानकारी ही प्रदान की जाएगी, अफवाहों में नहीं भ्रमित किया जाएगा। साथ ही और ओरिजिनल जानकारी होगी उसको ही बताया जाएगा। अब एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि उपस्थिति अधिकारी या जिस भी समकक्ष के आप अधिकारी वहां पर आप कर रहे हो, वहाँ उसके कार्यालय की ही SSO ID से ही अपलोड किया जाएगा भत्ता। इसीलिए आप विशेष ध्यान दें, अप्रैल माह की उपस्थिति वहीं होगी। जब भी पोर्टल शुरू होगा वहाँ प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी, इसलिए ध्यान दें, घबराए नहीं। आपको जानकारी कैसी लगी, पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरा बता दिया गया है। पूरा वीडियो को देखें, स्किप नहीं करें। पूरी जानकारी स्पष्ट साफ शब्दों में बताई गई है, साथ ही विद प्रूफ के साथ बताई गई है, न कि इधर उधर की बातें करके वीडियो पूरा किया गया। आपको साथ में पूरी प्रूफ कहाँ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, कहाँ पर पूरी एकदम ऑथेंटिक चीज़ के साथ ही आपको बताई गई है। इसीलिए आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि बेरोजगार के लिए। धन्यवाद।